जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं फरवरी करंट अफेयर रहने वाले हैं दोस्त 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और दोस्त, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्त, करंट तो पूछता ही पूछता है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर कर दिएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबान शहर कौन सा हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है अखिल भारतीय जो ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबान शहर पूछ रहा है, तो आप बता देना अजमेर, जो कि राजस्थान का शहर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के लिए किस नौसैनिक जहाज का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त, किसका उपयोग किया गया है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो INS एसवी तरिणी है, इसका उपयोग किया गया है नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के लिए, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पिपपोरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप बता देना पिपपोरा वन्य जीव अभ्यारण्य केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो जो ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि नई दिल्ली में किया गया है स्थापित, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया है? तो आप बता देना दोस्त, जो उत्तर प्रदेश है, यह बन चुका है विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य। क्वेश्चन अगला है, पीएम आशा योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन जो ऑप्शन डी है ना, इसका दोस्त बता देना किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। डी विल बी राइट आंसर, पीएम आशा योजना के प्राथमिक उद्देश्य का कारण, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, समाचारों में रही सौवर्णिका नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो यह किस राज्य से होकर बहती है सौवर्णिका नदी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित। क्वेश्चन अगला है, फरवरी 2025 में भूकंप झुंड के कारण किस देश को आपातकाल स्थिति में रखा गया? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीस करके एक देश हो जाता है 2025 में भूकंप झुंड के कारण उसे इमरजेंसी यानी कि स्थापित करनी पड़ी, है ना। क्वेश्चन है, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यह की गई है जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, अराविकुलम, दोस्त अराविकुलम भी वहीं पे हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु, आप बता देना, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान देश 2025 में कहाँ होगा? कौन सा मेजबान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ब्राजील करेगा, याद रखना, शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का। क्वेश्चन अगला, प्रतिवर्ष किस दिन को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन जो सी है ना, 17 फरवरी को इसी दिन मनाते हैं वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, खसरा रोग जो हाल ही में समाचारों में रहा किस एजेंट के कारण होता है? कौन सा बैक्टीरिया हो जाए, कौन सा है? तो आप बता देना, इसका जो आंसर हो जाएगा खसरा रोग वायरस के कारण होता है, याद रखना। नेक्स्ट है, कतरनिया कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप बता देना, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में। और यह चर्चा में रहा है 40 से 45 वर्ष का जो नर मादा है उसका नर मा नर हाथी का शव पाया गया है, यानी कि उसका जो शव है वह पाया गया है, याद रखना। इसलिए, और ये नेपाल और उत्तर प्रदेश, सॉरी, नेपाल और भारत के सीमा पर स्थित है, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, ग्रेव हॉक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो यह जो की गई है दोस्त, ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम द्वारा यह की गई है ग्रेव हॉक हाइब्रिड सतह। पूछ ले तो दोस्त हाइब्रिड करके, तो आप यूनाइटेड किंगडम यूके बता देना। क्वेश्चन अगला है, लाओखोबा बुरहाचपोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आप बता देना दोस्त, यह असम राज्य से संबंधित हो जाएगा लाओखोबा वन्यजीव अभ्यारण्य।
क्वेश्चन अगला है, हिंद महासागर सम्मेलन IOC का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्त ऑप्शन ए जो मस्कट ओमान में किया गया है, याद रखना मस्कट ओमान में किया गया है हिंद महासागर का 8वां संस्करण। क्वेश्चन अगला है, फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन दो देशों में ट्रस्ट पहल शुरू की गई है? तो यह ट्रस्ट पहल किन दो देशों के बीच शुरू की गई है? तो आप बता देना। ऑप्शन बी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य है की गई है, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, थिरुपरनाकुंद्रम थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य से संबंधित हो जाएगी थिरुपरदन परनकुंद्रम। नेक्स्ट है, किस संगठन ने कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया में जहां विज्ञान में अधिक महिलाएं हो अभियान शुरू किया है? तो यह किसने शुरू किया है? तो आप इसका जो सही आंसर बता देना। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने यह किया है, याद रखना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, सामाजिक न्याय पर पहली बार क्षेत्रीय संवाद का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है नई दिल्ली में। सामाजिक न्याय पर पहली बार क्षेत्रीय संवाद यानी कि जो संवाद मतलब होता है मतलब बातचीत करना, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, जो थमनापत को फरवरी 2025 में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है बानुअतु का। बानुअतु करके एक देश है उसका चुना गया है और इनका जो नाम हो जाएगा जोथम नापत। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में खबरों में रही सूडान वायरस रोग किस प्रकार की बीमारी है? तो दोस्त यह वायरल रक्तस्रावी बुखार हो जाएगा। यह एक प्रकार का बुखार है वहाँ का वायरल, याद रखना रक्त में सीधा अटैक करता है। वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिक के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इसका जो योजना है जो वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान एक राष्ट्रीय फाउंडेशन शुरू की गई और इसका जो नाम हो जाएगा जेसी बोस अनुदान आयोग या योजना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, ब्रह्मोस एनजी मिसाइल भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? ब्रह्मोस भारत और रूस। ब्रह्मोस याद रखना ब्रह्मपुत्र और एक मूस करके एक वहाँ की नदी है, इस पे रखा गया है रूस की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट योजना हो जाएगी और यह ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू की है, वेस्ट बंगाल ने, याद रखना। क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को फरवरी 2025 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इनको चुना गया है, याद रखना ऑप्शन बी ग्रीस का। नेक्स्ट चलते हैं, किस दिन को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप बता देना बी 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। क्वेश्चन अगला है, उस अंतरिक्ष दूरबीन का नाम क्या है जिसने हाल ही में आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टीन वलय की खोज की है? तो इसका जो नाम हो जाएगा यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, विश्व लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI में भारत का स्थान क्या है? तो आप बता देना ऑप्शन डी 38 38 बता देना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा वैनकामिन्स एंटीबायोटिक किस प्रकार के संक्रमण के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रोटोजुआ करके एक है उसमें प्रयोग किया जाता है, याद रखना वैनकामाइसिन एंटीबायोटिक एक दवा है। क्वेश्चन अगला, पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? तो जाहिर सी बात है जो पंचायत आती हैं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। और जो आर्टिकल हो जाएगा पंचायत से संबंधित आर्टिकल 40 जो कि DPSP में पड़ता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नदी ने दुर्लभ मगरमच्छ कैटफिश बैगरियस सोचस की खोज की है? तो यह की गई है वाहिनी नदी हो जाएगी गुवाहाटी असम में। यह 1.5 मीटर लंबी हो जाती है
और दोस्त इसका वजन 50 किलो के आसपास रहता है। तो दोस्त आप बता देना, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मगरमच्छ जो कि वाहिनी नदी गुवाहाटी में इसे देखा गया है। और दोस्त इसका जो आईयूसीएन है, इसने इसे संकटग्रस्त माना है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ब्रह्मगिरी हो जाएगा कर्नाटक राज्य से संबंधित। क्वेश्चन अगला है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान शहर कौन सा हो जाएगा? तो आप बता देना, दुबई, यूएई भी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है दोस्त, याद रख